सो चलो लास्ट हम ये पढ़ चुके थे कि टैक्स इज अ कंपलसरी पेमेंट। दोज हु पे उनको बेनिफिट नहीं मिलता, बेनिफिट सबको मिलता है। और प्रैक्टिकली जो लोग पे करते हैं उनको तो नहीं ही मिलता। जो गरीब लोग होते हैं बेनिफिट ज्यादा से ज्यादा उनको गवर्नमेंट पास ऑन करती है। तो टाइप ऑफ टैक्सेस में दो तरह के टैक्सेस बताए थे जिसका इंपैक्ट और इंसिडेंस एक ही पर्सन के ऊपर आए। द टैक्स इज नोन एज डायरेक्ट। थोपा किसी और के ऊपर गया, झेला किसी और ने, इट इज कॉल्ड एज इनडायरेक्ट। वेरी गुड आंसर। ढेर सारे टैक्सेस हुआ करते थे, वैट सिस्टम हुआ करता था जहां पे ऑफलाइन चीजें थी, सारी चोरी पकड़नी आसान नहीं थी। तो हमने सिस्टम को ऑनलाइन बना के क्या कर दिया, जीएसटी बना दिया, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। एक इंसान ने भी अगर बिल काट के सामान बेचा और पोर्टल पे अपलोड कर दिया तो आगे वाले की खबर ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास पहुंच जाएगी। इज दैट क्लियर? देयर आफ्टर आपको पढ़ाया गया था कि भाई अगर एक स्टेट के अंदर ही बाइंग सेलिंग हो रही है तो आप जीएसटी को कैसे बाइफरकेट करेंगे, दो हिस्सों में। वन इज सीजीएसटी, अदर इज एसजीएसटी। एसजीएसटी का पूरा पैसा स्टेट गवर्नमेंट की जेब में आता है। सेंट्रल गवर्नमेंट का जो जीएसटी का हिस्सा सीजीएसटी के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट्स की जरूरत के अकॉर्डिंगली उन्हें पैसा दे देती है। समझ में आ गया? देयर आफ्टर यूनियन टेरिटरी के अंदर अगर बिजनेस चल रहा है तो कौन सा जीएसटी यूज करेंगे, यूटी जीएसटी। खरीदा दूसरे स्टेट से या बेचा दूसरे स्टेट को, क्या यूज करेंगे, आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गॉट इट? अकाउंटिंग करने का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया था। जब भी आप वसूलेंगे जीएसटी, सेल्स के टाइम पे कोई इनकम वगैरह हुई तो आप जीएसटी को क्रेडिट करेंगे और प्रीफिक्स लगेगा आउटपुट या इनपुट। जब जीएसटी वसूलेंगे आउटपुट, आप प्रोडक्टिव एक्टिविटी कर रहे हैं, आपने सरकार के लिए आउटपुट जनरेट किया है। समझ में आ गया? और जब आप जीएसटी पे कर देंगे, इट्स एन एक्सपेंस, तब हम जीएसटी को क्रेडिट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट। और टैक्स क्या होगा, इनपुट गोइंग इनटू द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट। ऐसे याद रखना है। समझ में आ गई बात? पक्का? चलिए, कुछ जगह पे आपको चीजें गलत भी लिखेंगी, जैसे पेमेंट ऑफ ट्रैवलिंग चार्जेस पे जीएसटी नहीं होता, ये झूठ है बच्चों। आप रेलवे का टिकट बुक कराइए और टिकट में साफ साफ जीएसटी का प्राइस लिखा होता है। व्हाट इट क्लियर? बट आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली आपको चीजें थोड़ी सी लर्न करनी पड़ेंगी जो रियल लाइफ से थोड़ी सी डिफरेंट होंगी। दीज एंट्रीज वी डिड चिल्ड्रन, सिंपल परचेज सेल की एंट्री, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, एसेट खरीदने की, पोस्टेज स्टैम्प, स्टेशनरी खरीदने की, जैसे एंट्री करते सब वैसे होगी। When it is an expense or expenditure, I repeat children, when it is an expense or expenditure, आप जब भी expense और expenditure करेंगे तो आप जीएसटी देंगे और you will collect it, you will pay जीएसटी। तो it's an expense, क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, डेबिट। और जब आप सेल करते टाइम, इनकम करते टाइम जीएसटी वसूलेंगे तो क्या वो आपकी इनकम है, आपके सिर पे वो एक बोझ है, ऑब्लिगेशन है टू पे टू द गवर्नमेंट, एंड दैट बोझ एंड ऑब्लिगेशन इज कॉल्ड एज व्हाट? अकाउंटेंसी में बोझ और ऑब्लिगेशन को क्या बोलते हैं, लायबिलिटी बोलते हैं। करेक्ट? तो इस लायबिलिटी को आप क्रेडिट कर देंगे आउटपुट जीएसटी के नाम पे। इतनी बात समझ में आई? पक्का? चलिए, लास्ट चिल्ड्रन एक कॉम्पोजिशन बचा है, पहले हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे जीएसटी की, फिर मैं आपको सेटिंग ऑफ सिखाऊंगा। सबसे टेढ़ा काम जीएसटी का सेट ऑफ है सिलेबस में, और कुछ भी नहीं है। रेडी एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए, तो ये कॉन्सेप्ट समराइज्ड आप लोगों के सामने पेश किया जा रहा है। इन केस ऑफ एक्सपेंस चिल्ड्रन, गुड्स खरीदना, फिक्स्ड एसेट खरीदना, रेंट वगैरह पे करना, आप जीएसटी को क्या करेंगे बच्चों, डेबिट। क्यों डेबिट करेंगे भाई? सिंपल सा रूल है, बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ नॉमिनल अकाउंट एंड रूल इज डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब परचेज रिटर्न होगा चिल्ड्रन तो एक्चुअली आपका एक्सपेंस क्या हो रहा है बच्चों, कम हो रहा है। मैंने 1 करोड़ के गुड्स खरीदे अडानी एंटरप्राइजेस से, मैं एंट्री पास करूंगा परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट जीएसटी अकाउंट डेबिट टू अडानी एंटरप्राइजेस। तो मैंने 1 करोड़ रुपए के गुड्स पे अडानी एंटरप्राइजेस को जीएसटी दिया, व्हाट दे विल डू विद दैट जीएसटी, दे विल ईट, नो दे विल पास इट ऑन टू द गवर्नमेंट। 2 दिन के बाद मैंने कहा थोड़े से गुड्स मेरे को पसंद नहीं, ऐसे वापस कर लो, तो बच्चों वो वाला जीएसटी वो मेरे को वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे। तो उनको भी रिवर्स करना पड़ेगा अपनी बुक्स में। तो बाइंग करते टाइम इनपुट जीएसटी डेबिट हुआ, रिटर्निंग के टाइम पे चिल्ड्रन इनपुट जीएसटी क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा। समझ में आ गया? इन केस ऑफ इनकम लाइक सेल ऑफ गुड्स, इनकम रिसीव वगैरह वगैरह, आपने जिसको गुड्स बेचे उससे गुड्स का पैसा तो आज या कल को लेंगे ही लेंगे, साथ में एक और पैसा लेंगे, एंड व्हाट इज दैट, जीएसटी, बिकॉज यू आर डूइंग सम प्रोडक्टिव आउटपुट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो शब्द कौन सा यूज होगा चिल्ड्रन,
आउटपुट जीएसटी, और क्या करेंगे आप इसे डेबिट करेंगे क्रेडिट करेंगे? क्रेडिट। क्यों क्रेडिट करेंगे? लाइबिलिटी है, और लाइबिलिटी बढ़ती है तो मॉडर्न रूल क्या बोलता है बच्चों? क्रेडिट करेंगे। आपने किसी कस्टमर को गुड्स बेचे और एंट्री पास की, मान लीजिए कैश सेल हुई, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। क्रेडिट सेल हुई तो एंट्री क्या किया करते थे? डेटर टू सेल्स। अब जब आप जीएसटी वसूलेंगे तो नीचे चिपका देंगे एक स्टिकर टू आउटपुट वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी जीएसटी है। कस्टमर से आपने बोला भैया देखो 10 दिन के अंदर अगर सामान वापस करोगे तो हम तुम्हारा जीएसटी का एडजस्टमेंट कर देंगे। देयर आफ्टर इफ यू कम, ठेंगा तुमको जीएसटी पैसा वापस मिलेगा। कस्टमर चौथे दिन ही भाई साहब चला आया गुड्स वापस देने, अभी तो आपने जीएसटी गवर्नमेंट को पे नहीं किया। तो जब आप गुड्स बेच रहे थे चिल्ड्रन, एट दैट टाइम आपने सेल्स को क्या किया था? क्रेडिट। और सरकार के लिए भी पैसा कमा रहे थे जीएसटी के नाम पे, क्या किया था आपने? उसे भी क्रेडिट। क्यों क्रेडिट किया था? बिकॉज इट वॉज योर लाइबिलिटी। अब गुड्स वापस आ रहे हैं चिल्ड्रन, इंस्टेड ऑफ सेल्स हम क्या लिखेंगे? सेल्स रिटर्न। इंस्टेड ऑफ क्रेडिट हम उसे क्या करेंगे? डेबिट। तो ये जीएसटी जो है इसकी भी मरम्मत करनी पड़ेगी कि नहीं? तो अब हम जीएसटी को क्या कर देंगे बच्चों? डेबिट कर देंगे। ये बात समझ में आ गई? कब जीएसटी क्रेडिट होगा, कब डेबिट होगा? इनकम के टाइम पे क्रेडिट और एक्सपेंस के टाइम पे डेबिट। समझे कि नहीं समझे? कंफर्म? तो प्लीज इन कंटेंट्स को लिख लीजिए, देन आई प्रोसीड फर्दर। चलिए, ऑल द टिप्स एंड ट्रिक्स आर क्लियर। दो बातें बस याद रखिएगा हमेशा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नाम है तो हमेशा गुड्स पे और सर्विसेज पे ही लगेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सर्विसेज मतलब ये किराएदार की सर्विसेज, इलेक्ट्रिसिटी सर्विसेज, लीगल सर्विसेज वगैरह वगैरह वगैरह। समझ में आई बात कि नहीं आई? चलिए, सो वेरी क्विकली अपनी कॉपी ओपन कर लीजिए बच्चों। आपके पास ये वर्कबुक होगी जिसमें आपको ये क्वेश्चन नजर आ रहा होगा, नीचे फॉर्मेट भी बना हुआ है, आप फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। हम आपके साथ क्वेश्चन करेंगे, हम साथ साथ मूवी लोगों ने देखी होगी। चलिए, रेडी एवरीबॉडी? चिल्ड्रन रेडी एवरीबॉडी? चलिए, तो बच्चों Yes. क्वेश्चन में लिखा है, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ सिंह एंटरप्राइजेज। जीएसटी 12% है, 6% का सीजीएसटी और 6% का एसजीएसटी। सर मान लीजिए सिर्फ जीएसटी लिख दें और ये ना बताएं कि सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों है, बट ये बता दें कि दिल्ली के अंदर ही बाइंग सेलिंग हुई है, तो बाय डिफॉल्ट आपको दोनों यूज करना है। अगर ये बता दें कि दिल्ली से यूपी, यूपी से दिल्ली बिजनेस होता है, तो बाय डिफॉल्ट आईजीएसटी चलेगा। तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? चलो लेट स्टार्ट। सबसे पहला ट्रांजैक्शन बच्चों क्या नजर आ रहा है? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। क्या कैपिटल इन्वेस्ट करना इज अ टाइप ऑफ गुड और सर्विस? क्या गुड्स और सर्विसेज की बाइंग सेलिंग हो रही है? तो इस पे कोई भी जीएसटी नहीं होगा। क्या जर्नल एंट्री हम किया करते थे बच्चों इसकी? क्या लिखते थे? कैश डेबिट टू कैपिटल, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यू हैव द फॉर्मेट, आप फॉर्मेट में कर सकते हैं। देन चिल्ड्रन सेकंड वाला आप कर लेंगे, थर्ड कर लेंगे। यू विल बी एबल टू डू 13th, यू विल बी एबल टू डू 27th एंड 30th। इतना कर लेंगे? फटाक से करिए, बीच वाला मैं आपको करवा रहा हूं। बी क्विक टू दिस। सो चिल्ड्रन, डिपॉजिटेड चेक फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट इन फर्म्स अकाउंट। तो आपने यहाँ पे बैंक अकाउंट तो डेबिट किया ही होगा, बट अगर टू कैश लिखा है तो जरा इसको सही करके वील बी पुटिंग व्हाट? टू कैपिटल। रिसीव्ड कैश फ्रॉम राम, एंट्री इज व्हाट चिल्ड्रन? कैश अकाउंट डेबिट टू राम। उसके बाद पेड टू राम अवतार, एंट्री इज राम अवतार टू कैश। पेड रेंट, एंट्री इज रेंट टू कैश एंड ओके, ये छूट गया। एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मेसर्स ग्रीन सेल्स, हरी सेल्स। गॉट इट? एंड देन वील हैव सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। समझ में आई बात? समझ में आई बात? पक्का? चलिए, अब चलते हैं, कुछ नया सीखते हैं। बॉट गुड्स फॉर कैश। फॉर अ मिनट प्लीज फॉरगेट कि आपने जीएसटी जैसा कुछ पढ़ा भी है। जस्ट आंसर मी, बॉट गुड्स फॉर कैश की एंट्री क्या होगी? परचेज टू कैश। जिस साइड परचेज सेल आएगा बच्चों, उसी साइड पे
जीएसटी आएगा, मेड फॉर ईच अदर है। ओके, तो एंट्री बनेगी चिल्ड्रन, परचेज अकाउंट डेबिट, जीएसटी इनपुट होगा, तो इनपुट सी जीएसटी अकाउंट डेबिट, देन वी हैव इनपुट SGST account debit to cash account. What's the value of goods, children? 50,000? नहीं 50 नहीं है, 15 है, तो परचेज में आप 15,000 लिखेंगे, 900 एंड 900। कैश में कितना आएगा चलन? 16,800। समझ गए? समझ गए? देर आफ्टर यहां पे 11th children, sold goods. So children, what is the journal entry for goods sold on credit to Messrs Hari Sales? Very good. Messrs Hari Sales account debit to sales. यहाँ पे भी जीएसटी है children, तो we'll write to output CGST to output SGST. सेल्स में जो हम वैल्यू लिखेंगे चिल्ड्रन, दैट वुड बी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 12,000। 6% is 720 and 720, तो ये आ जाएगा बच्चों 13,440 if I'm not wrong. आंसर 12,000 rupees plus 12%, yes, 13,440। इतना सब लोग लिख लें तो मैं आपको इसी में एक कॉन्सेप्ट और बताता हूं भी। बी क्विक। सो आप इन फ्रंट ऑफ सेल्स कितना लिखेंगे? 12,000, 720 एंड 720, टोटल इज 13,440। ध्यान से सुनिएगा व्हाट आई एम सेइंग। चलो ना, आपने जीएसटी के नाम पे डेबिट कितना किया? 9 एंड 9 18, और क्रेडिट कितना किया है? 1420। इसका मतलब है यू हैव 1440, सॉरी, इसका मतलब है कि आपने 1,800 रुपए टैक्स गवर्नमेंट को पे करवा दिया थ्रू द सप्लायर, और कस्टमर से कितना टैक्स वसूला है? 1440। तो आपने 1440 जो कस्टमर से वसूला है, ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देना है, और आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑलरेडी कितना दे चुके हैं? 1,800 रुपीज। तो आपको ऑलरेडी एक्सेस टैक्स पेड टू गवर्नमेंट है। आई रिपीट, आपको ऑलरेडी एक्सेस टैक्स पेड टू द गवर्नमेंट है। तो गवर्नमेंट आपकी डेटर है या क्रेडिटर है? डेटर है। तो अगर मैं बोलूं कि आपने गवर्नमेंट को टाइम से पहले जरूरत से ज्यादा पैसा दे दिया, तो गवर्नमेंट आपकी डेटर हो गई। डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट, एक्सपेंस, कैपिटल, लायबिलिटी और इनकम। एसेट, खोपड़ी में बात गई। एसेट का बैलेंस बाय वर्च्यू ऑफ नेचर, ट्रायल बैलेंस याद करिए, डेबिट होता था कि क्रेडिट होता था? डेबिट। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, अगर इनपुट जीएसटी 1,800 रुपए है, तो इसका मतलब ये गवर्नमेंट के पास पहुंच चुका है। आउटपुट जीएसटी 1440 अगर है, ये आपके पास पड़ा है और आपको इसको गवर्नमेंट को देना है, बट आप ऑलरेडी ज्यादा पैसा गवर्नमेंट को दे चुके हो, तो अभी आपको टैक्स देने की कोई खास जरूरत नहीं है। तो आपका जीएसटी प्रीपेड है या आउटस्टैंडिंग है? प्रीपेड है। तो ट्रायल बैलेंस में ये एक्सेस पेमेंट प्रीपेड रिफ्लेक्ट कर रही है। ये डेबिट में जाएगा कि क्रेडिट में जाएगा? डेबिट में, क्योंकि आप मेरे से थोड़ी देर बाद पूछते हैं सर जीएसटी का ट्रायल बैलेंस में क्या ट्रीटमेंट होगा। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। ये जीएसटी यहाँ पे डेबिट है, तो ये ट्रायल बैलेंस के डेबिट बैलेंस कॉलम में जाएगा। ये जीएसटी यहाँ क्रेडिट है, तो ये ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट बैलेंस में जाएगा। तो आप दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, और दोनों को नेट करके फाइनल वैल्यू जो डिफरेंस आएगी वो भी लिख सकते हैं। वो चीज आपको सिखाई जाएगी सेटिंग ऑफ जीएसटी में, वो अभी आपको नहीं सीखना। अभी बस दो बातें आपको सीखनी है। व्हेन वी हैव पेड, it's an expense, debit all expenses. When we have collected, it's a liability, credit the increase in liability. अभी अपनी नॉलेज बस यहीं तक आपको रेस्ट्रिक्ट करनी है। समझ में आ गया? फिर सेट ऑफ आपको अलग से सिखाया जाएगा। हाँ, अलग अलग लेजर अकाउंट बनेंगे। इनपुट सीजीएसटी का अलग लेजर, इनपुट एसजीएसटी का अलग लेजर, आउटपुट सीजीएसटी का अलग लेजर, आउटपुट
सर दिमाग खराब कर दिया लेजर वेजर बनवा के। ये सर आउटसोर्स कर लेंगे, ठेके बनवाएंगे 5 रुपए पर लेजर के हिसाब से। कोई ठेकेदार आपको मिलेगा ही नहीं बेसिकली। समझे कि नहीं समझे? पक्का। चलिए, और कोई ट्रांजैक्शन यहाँ पे है हमको जो छूट गया बच्चों हमारा? तो ये हो गया, 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 ये भी हो गया और ये भी हो गया। कौन सा बचा बच्चों? 20th बचा ना। फर्नीचर खरीदा कैश में, करेक्ट। इसमें लिखा हुआ है बच्चों कि आपने सो कॉल्ड जीएसटी पे कर दिया है एंड जीएसटी इज ऑलरेडी चिल्ड्रन व्हाट, मतलब जीएसटी जुड़ा है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 16,800 के अंदर जीएसटी ऑलरेडी जुड़ा हुआ है, तो कैसे जुड़ा हुआ है भाई? 15,000 के गुड्स थे, उस पे 6% जीएसटी था, तो दिस वैल्यू इज इंक्लूडिंग जीएसटी। इतनी बात समझ में आई? बस अगेन यहाँ पे मैथ्स का यूनिटरी मेथड इस्तेमाल होगा। व्हाट वी हैव बॉट चिल्ड्रन? फ्रॉम whom? बाय पेइंग कैश और ऑन क्रेडिट? तो क्या एसआर फर्नीचर इंपॉर्टेंट है? भूल जाइए कि आपने जीएसटी जैसा कुछ पढ़ा है। जस्ट टेल मी एकदम सिंपल वाली एंट्री। क्या एंट्री होती है फर्नीचर खरीदने की? वेरी गुड, इट्स फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। दिमाग की बत्ती जलाइए मेंटोस खाए बगैर। वी आर पेइंग जीएसटी और वी आर कलेक्टिंग जीएसटी। पेइंग एक्सपेंस है, इनकम है बच्चों? एक्सपेंस है, तो क्या करेंगे? जीएसटी को हम लोग इनपुट करेंगे, डेबिट करेंगे, क्रेडिट करेंगे, हवन करेंगे, क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और डेबिट करते टाइम एक्सपेंस के केस में टेक्स्ट क्या यूज होगा बच्चों जीएसटी के साथ? इनपुट। याद रहेगा ना इनपुट कैसे यूज करना है? वी आर पुटिंग द मनी इन द पॉकेट ऑफ द गवर्नमेंट समहाउ। ध्यान दीजिएगा बच्चों मेरी बात पे। फर्नीचर कितने का था दैट इज गिवन, या इंक्लूडिंग जीएसटी कितना था दैट इज गिवन? इंक्लूडिंग जीएसटी कितना है? तो जीएसटी जोड़ देंगे फर्नीचर में, तब आएगा ना 22,400। 22,400 किसकी वैल्यू है? फर्नीचर की, जीएसटी की, या कैश की? कैश की। तो चलिए कैश के सामने 22,400 लिख दिया। अब अगेन जिनको मैथ्स आती है वो मेरे को बता सकते हैं हाउ वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर। आप बताएं, इससे पहले आप गलती ना करें तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। चिल्ड्रन 100 रुपए का सामान था कॉस्ट प्राइस, 20% सॉरी 25% आपने प्रॉफिट जोड़ा, व्हाट इज योर सेलिंग प्राइस? तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट परसेंट इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस। अगर मैं आपसे कहूं कि सेलिंग प्राइस 125 है, कितना परसेंट माइनस कर दें, कितना परसेंट, तो कॉस्ट प्राइस 100 रुपए आ जाए, क्या 25% माइनस करेंगे? मैंने क्या पूछा? सेलिंग प्राइस 125 रुपए है, व्हाट परसेंटेज शुड वी सबट्रैक्ट कि 100 रुपए कॉस्ट प्राइस आ जाए? अच्छा, वेरी गुड, एक्सेलेंट एक्सेलेंट एक्सेलेंट। 125 का 25% कितना होता है? ये मैथ्स के धुरंधर बताएंगे। 31 रुपए 25 पैसे। तो अगर 125 में 31 रुपए 25 पैसे माइनस कर दें, कौन सी मैथ से 100 रुपए आएगा? मेरी समझ से तो दूर है, ये चाइनीज मैथ्स है। चलिए, कबूला तो ना लायकों ने चाइनीज मैथ्स है। और जब 10वीं का रिजल्ट आया था, पूछा गया था कितने नंबर मैथ्स में आए? सर 95, 105, 25, 35, 65। मैथ्स नहीं आती लोगों को, नहीं आती। सब्जी वाला तेज कैलकुलेट कर लेगा। जो पान का दुकानदार होता है ना, एकदम घटिया लेवल का जो बिजनेस करता है, वो इस कैलकुलेशन को बता देगा। तो सर आप क्या चाहते हैं, शाम को पान की दुकान पे हम पनेड़ी बन जाए? मैं तो ये बोल ही नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि एजुकेशन का लेवल क्या हो चुका है देश में। 90-95 नंबर आने के बाद ये 2 कौड़ी का दलिद्र कैलकुलेशन लोग नहीं कर पा रहे हैं। एकदम घटिया कैलकुलेशन, एकदम घटिया। कैसे करना है ध्यान से सुनिएगा। जब कॉस्ट प्राइस 100 थी, कॉस्ट प्राइस 100 थी, तो सेलिंग प्राइस कितनी थी चलन? 125 थी ना, 125 थी। कैसे आया 125? ये भी क्लियर हो गया कैसे आया? अब 125 से वापस 100 लाना है, तो 100 को 125 कैसे बनाया था? ऐड करके ना। तो यूनिटरी मेथड को एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं, एकदम सिंपल तरीके से, एकदम सिंपल तरीके से ध्यान दीजिएगा। 25% ऐड किया तो कितना बना था? 125। तो आपका 125 रुपी का रिलेशनशिप 25 रुपए के साथ क्या है? 25 रुपए इसके अंदर जुड़ा है,
तो अगर मैं आपसे बोलूं फॉलो दिस मैथमेटिक्स कि 25 रुपए 125 का कितना परसेंट है, क्या हो गया भाई, खाना खा लिया क्या इसमें? चलिए, तो सो कॉल्ड 25 वन जा 25, 5 जा 5 वन जा 5 20 जा 20% आप 125 का निकाल लीजिए, कितना? 20%। आंसर कितना आ जाएगा? 25 माइनस कर दीजिए। तो 100 में अगर 25% जोड़ा बच्चों, तो 125 में 25% लेस नहीं करना है, कितना लेस करना है? 20, क्योंकि पहले आपने 25 को 100 के बेसिस पे एक्सप्रेस किया, अब 25 को किसके बेसिस पे एक्सप्रेस करना है? 125 के बेसिस पे। वही काम फर्नीचर के साथ करना पड़ेगा। समझने के लिए तैयार बच्चों? समझने के लिए तैयार? लेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी हाउ मच? 100। 100 रुपए में 12% टैक्स जोड़ दिया तो वैल्यू कितनी बन गई? 112। तो अगर आफ्टर टैक्स वैल्यू 112 है तो बिफोर टैक्स कितनी है? 100। और अगर इंक्लूडिंग टैक्स 22,400 है तो बिफोर टैक्स वो कितनी रही होगी? 22,400 अपॉन 112 इंटू 100। आ जाएगा आंसर? आ जाएगा बच्चों? अपॉन 112 इंटू 100। तो फर्नीचर रहा होगा सिर्फ 20,000 रुपए का, 1200 का CGST इनपुट और 1200 का SGST इनपुट, 6%। 7वीं में मैथ्स नहीं पढ़ी लोगों ने, यूनिटरी मेथड पे ध्यान नहीं दिया गया। समझ में आ गया? हाउ डिड वी कैलकुलेट? फिर से समझ लीजिए, आपने 100 रुपए पे 12 रुपए टैक्स लगाया, तो विद टैक्स वैल्यू कितनी बन गई इंक्लूडिंग टैक्स? अरे प्रभु, 12% 100 रुपए का कितना होता है? मैं तो सोचा था 7वीं की क्लास की मैथ नहीं पढ़ी, लगता है 5वीं की भी नहीं पढ़ी है भाई। 12% 100 रुपए का क्या होगा? 12 ही तो होगा ना। तो 100 रुपए का फर्नीचर अगर होता, लेट द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी 100, जैसे एक्स करते थे ना अलजेब्रा में, मेरा थोड़ा डाइवोर्स चलता है तो मैंने एक्स को एक्स कर दिया है। ओके, तो प्रेजेंट में दे आर नॉट विद अस। तो 100 रुपए अगर बिना टैक्स के फर्नीचर की वैल्यू है तो टैक्स जोड़ के कितनी बन गई? 112। तो 112 अगर इंक्लूडिंग टैक्स है तो एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना है? 100। 22,400 अगर इंक्लूडिंग टैक्स है तो एक्सक्लूडिंग टैक्स कितना होगा? दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। और छोटा कर देता हूं आपके लिए मेथड, और छोटा कर देता हूं। याद करिए, आपने शायद ये यूनिटरी मेथड इस तरह से भी पढ़ा होगा। अगर 112 रुपए विद टैक्स वैल्यू है तो विदाउट टैक्स कितनी है? 1 रुपए अगर विद टैक्स वैल्यू है तो विदाउट टैक्स कितनी होगी? 100 अपॉन 112। 22,400 अगर विद टैक्स है तो विदाउट टैक्स कितनी होगी? 22,400 इंटू 100 अपॉन 112। ऐसे ही तो करते थे। नहीं पढ़ा मैथ्स में कभी ऐसा? यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा ना। बट सर हमें क्या पता था ये मनुष्य फिर से चलाएगा, इसको तो पूरा दफना के आए थे। इच्छाधारी नागिन है, पीछा नहीं छोड़ने वाली। फोटो खींच लिए, 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा इसकी आंख में। समझ में आ गया? और फ्लैश भी काम करता है। हाँ पूछिए पूछिए पूछिए। हाँ ये घटिया मैथ्स है। हाँ ये घटिया मैथ्स है, इसको भी एक बार देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। 22,400 का 12%, 0 बन गया हीरो। तो 22,400 का 12% ये आ जाएगा 2688। तो माइनस कर दो 22,400 में 2688, 19,712 आएगी वैल्यू। तो 19,712 पे जब आप 6% निकालेंगे तो आएगा क्या हुई वैल्यू? गलत है ना। इसीलिए मैं हर बच्चे से यही बोलता हूँ, भैया अकाउंटेंसी पढ़नी है जरा 5वीं 6ठी 7वीं की मैथ सॉलिड कर लो, उसके आगे कुछ आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 5वीं 6ठी 7वीं की मैथ ठीक से आनी चाहिए बस। समझ में आ गया? तो इंक्लूडिंग कैश वैल्यू कितनी है? 22,400। ओके, और अगर आपने ये दलिद्र कैलकुलेशन किया है जिससे आपकी वैल्यू 2688 आ रही है, माइनस होने के बाद कितना आ रहा है? 19,712। तो अगर यहाँ पे आप 19,712 लिखेंगे, 6% यहाँ निकालेंगे, आएगा यहाँ पे 22,400? 101% नहीं आएगा। देख लो कितना आएगा। क्या अजीब बैल टाइप क्यों यार? 19,712 है
अरे बॉडम दास, 100 रुपए के सामान में 25% मुनाफा जुड़ेगा। मेरे को और कोई भाषा आती नहीं इंग्लिश हिंदी के अलावा, तो हिंदी में ना समझ पाए तो छोड़ दो। 100 रुपए में 25% मुनाफा जोड़ा तो विक्रय मुद्रा कितनी आ गई, सेल वैल्यू कितनी आ गई? 125 रुपए। अब बैल बुद्धि बोल रहे हैं कि 125 का 25% निकाल के माइनस करिए तो 100 आ जाएगा। आर्यभट्ट की बेइज्जती हो गई है। वो कह रहा है मैं अमेरिका की सिटीजनशिप लेने जा रहा हूं। मेरे को अपने आप को हिंदुस्तानी बोलने में शर्म आ रही है। ऐसे निर्लज्ज नालायक लोग हैं हिंदुस्तान में। ये देश जाना जाता है आर्यभट्ट के नाम से, और यहाँ भट्ट भट्ट कर रहे हैं लोग। तो क्या बच्चों, 100 का 25% और 125 का 25% सेम आएगा? धन्य मैथ्स, धन्य मैथ्स। और इस महान आत्मा के 95% नंबर गणित में आए थे। मेरे को तो लग रहा है 0.95 आया था, प्रिंटिंग एरर हो गया है। आज मार्कशीट जाके फिर से देखेंगे, डेसिमल लगा हुआ मिलेगा। अच्छा है मेरे 95 नहीं आए थे, नहीं तो भर भर बेइज्जती होती। समझ में आ गई बात? तो चलिए आत्मा शांति के लिए कैलकुलेशन भी लिख देते हैं, क्या जा रहा है। तो बच्चों फर्नीचर अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 19,712 रुपए। जीएसटी डेबिट 1182.72, 1182.72। टू कैश आएगा 22,400, आएगा 22,400? नहीं आएगा। समझ में आ गया? ये तो वही बात हो गई। सर इफ अ पेरेंट कैन गिव बर्थ एंड हैव 10 चिल्ड्रेन, व्हाई 1 चिल्ड्रन कैन नॉट हैव 10 पेरेंट्स? ये घर जाके पूछिएगा, मैं नहीं बता पाऊंगा। 100 का 25% 125 हो जाता है जोड़ने पर, बट 125 का 25% घटाने पे 100 नहीं आएगा। सर हम आर्यभट्ट सर मिल जाएगा। अरे प्रभु 19,712 का 6% ही तो यहाँ आप लिखेंगे। 19,712 और 1344, कैसे 1344 आएगा? भगवान भैया 22,400 का 12% कितना आ गया? 2688। आपने 2688 को हाफ कर दिया। अच्छा चलिए ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, नेकी और पूछ पूछ, बिल्कुल। मैं पहले लिख भी लूं, CGST SGST। कुछ को जान पूछ के अपनी बेइज्जती कराने में बड़ा मजा आता है। मानने को तैयार ही नहीं कि हम गलत हैं। चाइना ने कोविड वायरस बनाया, बेइज्जती हुई दुनिया में, सबको सच्चाई पता है, बट उस सुअर मानने को तैयार नहीं। तो कुछ चाइनीज लोग यहाँ भी चले आए हैं। हाँ कितना है? 2688 का आधा 1344 और 1344 1971। अच्छा ठीक है। अब जरा आप 19,712 का 6% निकालिए और साबित करिए कि ये 1344 रुपए आता है, क्योंकि आपने 19,712 का फर्नीचर खरीदा जिसपे 6% का CGST SGST है। आप टैक्स की वैल्यू को कैसे जस्टिफाई करेंगे, बस ये ज्ञान थोड़ा सा बता दीजिए, ताकि हमको चाइना ना जाना पड़े ये जानने के लिए कि आपने चाइनीज में मैथ किस इंस्टीट्यूशन में पढ़ी है। ये साबित कर दीजिए कि 19,712 का 6% कैसे 1344 आएगा। ये सिर्फ जादूगर ओपी शर्मा साबित कर पाएंगे बस, और जो जादूगरों की संतान है वो साबित कर पाएगी, पढ़े लिखे लोग नहीं साबित कर पाएंगे। अरे बैल बुद्धि, आप जो सामान खरीदेंगे उसी पे तो टैक्स देंगे, उसी पे तो टैक्स देंगे। तो फर्नीचर आपने खरीदा तो फर्नीचर का ही तो 6% आना चाहिए। 1344 रुपए 19,712, ये होता है 6.81%। कितना होता है? 6.81 और 6.81%। तो बच्चों आपने या इस बैल बुद्धि ने सरकार को टैक्स दे दिया 13.63%, 13.63% टैक्स दे दिया, 13.63। फर्नीचर 20,000 रुपए का है एंड द इडियट इज रिकॉर्डिंग हाउ मच? 19,712। कल को जब आप फर्नीचर का डेप्रिसिएशन निकालेंगे आप खुद पागल बन जाएंगे। आपको 20,000 पे डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए, आप कितने पे निकाल रहे हैं? 19,712 पे। अगर आप 19,712 का फर्नीचर कल को 20 में बेच दें तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा फर्नीचर पे, और एक्चुअली 20 का फर्नीचर 20 पे बिका है, कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। तो इस तरह के बॉडम दास बैल बुद्धि उस प्रॉफिट पे टैक्स देंगे सरकार को जाके।
तो आपका टैक्स 12% है, और यहाँ पे कितना लिख दिया, 13.63%। हाँ क्या कह रहे हैं जगी जी, कहाँ कैलकुलेशन सही है भैया? 22,400 जो है वो कैश पेमेंट है, हम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं आइटम परचेज्ड पे। ये तो वही बात हो गई, रिश्ता आया, पसंद नहीं आ रहा, घर वाले कह रहे हैं कि भाई लड़की की उम्र 22 साल होनी चाहिए, नहीं मिल रही, 11-11 वाली 2 ले लो, 22 तो हो ही जाएगा। व्हाट इज दिस न्यूसेंस भाई? आप फर्नीचर की वैल्यू पे 6% निकालेंगे ना, किसकी वैल्यू पे निकालेंगे, किसकी वैल्यू पे 6% निकालेंगे? फर्नीचर पे। आ रहा है फर्नीचर पे 6%, आपने तो 22,400 पे 6% निकाल दिया, तो ये नया टैक्स बन गया। इसके फादर कौन है? मालविया जी। ये है मालविया सर्विस टैक्स, एमएसटी जीएसटी की जगह, समझ आया? तो हम गुड्स एंड सर्विस टैक्स निकाल रहे हैं। हमारे लिए फर्नीचर एसेट है, जिस दुकानदार से खरीदा उसके लिए गुड्स है, और ये निकाल दिया सीएसटी, कैश सर्विस टैक्स। कैश के ऊपर टैक्स निकलेगा, ना कि गुड्स के ऊपर। समझ में आया गलती कहां पे हो रही है? कॉन्सेप्ट है भारत सरकार का जीएसटी, किसके ऊपर टैक्स है? गुड्स और सर्विसेज के ऊपर। बैल बुद्धि किस पे निकाल डाले? कैश सर्विस टैक्स, सीएसटी। महान आत्मा है, महान आत्मा, गलती मानने को तैयार ही नहीं है। 4 साल उम्र है, मम्मी ने बोला बेटा शर्ट ले, ट्रिपल एक्सल ले लो मम्मी, अभी शॉल की तरह तौलिए की तरह लपेट के काम आएगी, और 20 साल बाद शर्ट सही आ जाएगी। क्या ओवर साइज कपड़ा आप खरीदेंगे? तो यहाँ पे ओवर साइज कपड़ा खरीद लिया गया है। समझे कि नहीं समझे? जीएसटी का कैलकुलेशन किस चीज पे होगा? गुड्स और सर्विसेज पे होगा ना। यहाँ किस पे कैलकुलेट कर लिया गया? तो वो भी गलत, तो वही चीज तो यहाँ पे भी लग रही है। 125 पे 25% नहीं निकालना है 100 तक जाने के लिए, 125 पे 20% निकालना है 100 तक जाने के लिए। एक्सलेटर ले रहे हैं, गाड़ी चल रही है, एक्सलेटर वापस करके पीछे ले जाइए सर, ऐसे थोड़ा होता है, ऐसे थोड़ा होता है, समझ में? ऐसे होता है क्या? नो। मम्मी ने कहा नहाने में बहुत देर लग रही, जल्दी ना हो, अब आज से नहाएंगे ही नहीं। अरे ना, नहाना इज नॉट द सब्स्टिट्यूट ऑफ जल्दी ना हो। खोपड़े में बात गई। फिजिक्स पढ़ी है ना आपने, वेलोसिटी पढ़ा होगा, स्पीड पढ़ा होगा। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी, एक का डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, एक का डायरेक्शन फिक्स्ड। सर होते तो दोनों ही मोशन है ना। अरे प्रभु मोशन होते हैं, बट डायरेक्शन के बेसिस पे डेफिनेशन बनाई गई है, मोशन के बेसिस पे डेफिनेशन नहीं बनाई गई है। एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। धूप में गैया का गोबर भी हो सकता है वो, और यहाँ पे हर ग्लिटरिंग चीज को गोल्ड समझ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? तो 100 में 20% जोड़ेंगे तो 120 आएगा, बट 120 में 20% लेस करेंगे तो 96 आ जाएगा, 100 नहीं आएगा। तो भैया मैथ्स पढ़ लो थोड़ी सी, कम से कम 4वीं 5वीं किताब खरीद के मैथ्स पढ़ लो, और घर में जो मार्कशीट है जिसमें 95 100 लिखा है मैथ में, उसको जला दो। मैथ्स नहीं आती लोगों को, मैथ्स पढ़िए जाके पहले, तब अकाउंटेंसी आएगी। चलिए बहुत खिचड़ी पक गई, समझ में आ गया सबको भाई? तो भाई मेरा काम था समझाना, और मैंने तो विद फुल थ्रॉटल समझा दिया। इसमें भी कोई शक है, कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। मैंने साबित कर दिया कि कैश सर्विस टैक्स नहीं है, क्या नाम है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। फिर से एक एग्जांपल ले लेते हैं। 45,000 रुपए का प्रोडक्ट आपने इंपोर्ट किया, भारत सरकार कह रही है इस पे 20% की इंपोर्ट ड्यूटी है। कितने परसेंट की? तो 45,000 का 20% कितना हो गया? 9,000। प्रोडक्ट कितने का पड़ा आपको? 54,000। तो बच्चों आप 54,000 का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10,800 आएगा ना। तो 54,000 में अगर आप 10,800 माइनस करते हैं, क्या यहां तक पहुंचेंगे? 45,000 पे 20% निकालेंगे तो वैल्यू 9,000 आ रही है, 54 पे निकालेंगे तो वैल्यू ज्यादा आ जाएगी। तो लोअर वैल्यू पे जो परसेंटेज जोड़ा, हायर वैल्यू पे छोटा परसेंटेज सब्ट्रैक्ट होगा, पूरा परसेंटेज सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। समझे कि नहीं समझे? पक्का? खोपड़े में बात गई? धन्य आत्मा है, कैसे नंबर आए मैथ्स में भगवान जाने। 5वीं और 6ठी की मैथ्स नहीं आती लोगों को। सुपर दलिद्दर, सुपर दलिद्दर। शर्म आती है हिंदुस्तानी बोलते हो मेरे को अपने आप पे। यहाँ का 11वीं का बच्चा ये नहीं जान पा रहा परसेंटेज कैसे अप्लाई होना है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एक्सीलेटर दबा रहे हैं, गाड़ी बढ़ रही है, छोड़ेंगे तो पीछे जानी चालू हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। रिवर्स मोशन के लिए रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस को चेंज करना पड़ेगा आपको। यस को ऑपोजिट नो होता है, बट एक्सीलेटर में पुश करेंगे तो गाड़ी आगे जाएगी, पुश स्टॉप करेंगे तो पीछे
नहीं आएगी, वो धीरे हो जाएगी, रुक जाएगी, बट पीछे नहीं आएगी। ये तो वही बात है, सर सिर पे एप्पल रखा तो नीचे गिरेगा, सर उल्टो आसन करते हैं, फिर सिर पे एप्पल रखेंगे तो वो ऊपर गिर जाएगा। अरे कैसे ऊपर चला जाएगा, वो ऊपर नहीं जाएगा। हाँ हाँ सब ऑन था, कोई चिंता की बात ही नहीं है। मेरे को कुछ एडिट नहीं होगा, कुछ एडिट नहीं होगा। वर्ल्ड शुड नो, मैंने वो खान सर का एक वीडियो देखा था, उसमें ये था इंडियन एजुकेशन सिस्टम में दो गड़बड़ियां हैं, एक एजुकेशन और दूसरा सिस्टम। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया पक्का? तो कुर्ते का कपड़ा 2 मीटर, पैजामे का कपड़ा 1.5 मीटर, कितना हो गया? 3.5 मीटर। 1000 का मिल रहा था, हम 4 मीटर की साड़ियां खरीद डाले 500 रुपए की, और साड़ी से कुर्ता पजामा बनवा लोगे? क्या बेवकूफी की बात है भाई, क्या बेवकूफी की बात है। 250 रुपए का स्टार्टर्स था रेस्टोरेंट में, और 250 की पनीर की सब्जी थी, पनीर की सब्जी मंगवा लेते हैं भाई, दोनों का टेस्ट फर्क है, तो यूटिलिटी चलती है वहां पे, वही चीज यहाँ पे भी है। समझ में आया? तो चौथी पांचवी की मैथ्स की किताब आज तत्कालीन प्रभाव से खरीद लें और मैथ्स लगानी चालू कर दें। समझे कि नहीं समझे? पक्का? दूध वाला आया, कह रहे 2 किलो दूध दे दो, दूध वाला कहेगा पढ़े नहीं हो क्या वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री में और मैथ्स में? दूध लीटर में होता है, किलो में नहीं होता। किलो सॉलिड्स के लिए होता है, लिक्विड्स के लिए क्या होता है? लीटर। बट आम बोलचाल की भाषा में क्या चलता है? 2 किलो दे दो। दूध वाला भी पैदल, खरीदने वाले तो हैं, कैसे बता दिया मैंने आपको। अच्छा 5 किलो कागज दे दो जरा। अरे कागज यूनिट्स में चलता है, किलो में नहीं चलता। 2.5 किलो सेब दे दो, चलेगा। 2.5 किलो वो दे दो, केला दे दो, केला दर्जन में आता है, किलो में नहीं आता। तो वही चीज यहां पे भी है भाई। समझ गए सारे लोग बात को? चलिए चला जाए आगे, चला जाए आगे। चलिए आगे चलते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन आपको मिलेगा, मिल गया? कर लेंगे? चलिए स्टार्ट करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रांजैक्शन है, टाइम अलॉटेड 4.5 मिनट। वेरी क्विकली चलो। चलिए बच्चों, इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इट्स परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST इनपुट, SGST अकाउंट डेबिट टू कैश। व्हाट्स द वैल्यू ऑफ गुड्स चिल्ड्रन? 10,000। 6% 600 रुपए हो जाएगा, तो कितना होगा? 11,200। अब अगर मान लीजिए आपको यहाँ पे 10,000 की जगह 11,200 मिलता और ब्रैकेट में लिखा होता इट इज इंक्लूडिंग GST, तो आप वही काम करते, लेट द वैल्यू एक्सक्लूडिंग GST भी 100, इंक्लूडिंग GST कितनी हो गई? 112। तो अगर 11,200 सो कॉल्ड इंक्लूडिंग GST है, तो आपको यूनिटरी मेथड अप्लाई कुछ ऐसे करना पड़ेगा। 112 रुपए इंक्लूडिंग GST है, तो विदाउट GST कितना है? 100। 11,200 इंक्लूडिंग GST है, तो विदाउट GST कितना होगा? तो फॉर्मूला लगेगा 11,200 इंटू 100 अपॉन 112। पढ़ा होगा ये फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट। याद आया कुछ? होल मल्टीप्लाइड बाय 100। ये कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला टीचर ने 7 में सिखाया होगा, और गेन निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया होगा, SP अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू गेन परसेंट। तो वहां तोते की तरह खच्चर फॉर्मूला रट लेते थे पूरा का पूरा। एक्चुअली ये फॉर्मूला रटना ही नहीं है आपको, आपको ये फॉर्मूला की जगह यूनिटरी मेथड समझना है। गॉट इट क्लियर? और एक बार आप ये मेथड समझ गए, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और इससे डिवाइड हो जाएगा, काम खत्म। ये सारे फॉर्मूले इसी पे बने हुए हैं। समझ में आया? और ये फॉर्मूले आपको हर चैप्टर में क्लास 12th में काम आते हैं, हर चैप्टर में। सिर्फ 5वीं 6वीं तक की मैथ्स आनी चाहिए बस, इससे ज्यादा कुछ आने की जरूरत नहीं है। चलिए, सो चिल्ड्रन नेक्स्ट है विड्रू कैश फ्रॉम बैंक। ये तो आसान है भाई, इट्स कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर क्या लिखा है? ग्रीन अकाउंट डेबिट टू सेल्स, हरीज अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट CGST आउटपुट SGST। 5,000 की गुड्स है बच्चों, तो 300 रुपए GST हो गया, और ये हो गया 5,600। अब मेरठ यूपी में पड़ता है बच्चों, तो एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट, IGST आ जाएगा यहाँ पे टू कैश। क्यों होगा? हाँ, शाम की जगह इवनिंग तो नहीं लिख दिया किसी ने? कितने के गुड्स हैं बच्चों? 15,000। 12% 1,800 हो गया, 1,800 ना, तो 16,800 रुपए आ जाएगा।
अब अगर यहाँ पे 15,000 की बजाय आपको 16,800 लिखा हुआ मिलता बच्चों, और यहाँ पे लिखा होता इंक्लूडिंग जीएसटी, तो आप यूनिटरी मेथड क्या अप्लाई करते? 112 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है तो 100 एक्सक्लूडिंग जीएसटी, 16,800 रुपए इंक्लूडिंग जीएसटी है तो एक्सक्लूडिंग जीएसटी कितना होगा? 16,800 अपॉन 112 इंटू 100, सिंपल एज दैट। और ये फॉर्मूला मैंने जर्नल में आपको एक क्वेश्चन को चेक कराने में कराया था, जहां पे वो परचेज फ्रॉम मनोहर, सेल, चारों चीजें एक में थी। 50 के गुड्स आपने 65 में बेचे, फिर उसमें से 13,000 के वापस आ गए, जिसकी आपकी कॉस्टिंग 10,000 थी। वहां पे भी तो यही काम किया था। तो बस सिंपल इतना याद रखना है, समोसा पकौड़ी इक्वल्स टू कचौड़ी पकौड़ी प्लस पकौड़ी, काम खत्म। जब प्रॉफिट ऑन कॉस्ट हो, लेट द कॉस्ट बी 100, प्रॉफिट ऑन सेल हो, लेट द सेल प्राइस बी 100। पैरामीटर फिट करके अपने आप रिलेशनशिप आ जाएगा, यूनिटरी मेथड बैठा लीजिए, कुछ है ही नहीं इसके अंदर। और चले आगे। कैश सेल्स एंट्री होगी बच्चों, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। कितने की सेल है? 3,000 की, तो यहां पे आ जाएगा 180 एंड 180, तो आ जाएगा चिल्ड्रन 3360। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव एंड सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश। सैलरी पे जीएसटी क्यों नहीं होता? सर्विस तो दे रहा है नौकर, सर्विस तो दे रहा है नौकर ना, क्यों नहीं होता इस पे जीएसटी? मैं तो चाहता हूं कि मेरी सैलरी पे जीएसटी लग जाए। टैक्स देना पड़ता है 30% का, जीएसटी तो 18, 28, 12 ही है, क्योंकि सैलरी पे इनकम टैक्स है, इसलिए उस पे जीएसटी नहीं है। ये चीज नोट्स में लिखी भी हुई है, बट लोग पढ़ते हैं फिर शैम्पू कर लेते हैं सिर में और फिर भूल जाते हैं सब कुछ। समझ में आ गया? अकाउंट्स वाला शैम्पू खरीदिएगा अगले महीने से। तो बच्चों आपको क्वेश्चन नंबर नजर आ रहा है 3, आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर आपको नजर आ रहा है 4 चिल्ड्रन, ये भी होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद मैं आपको फर्दर असाइन कर रहा हूं होमवर्क, जस्ट होल्ड ऑन। तो बच्चों आपको नजर आएंगे कुछ क्वेश्चंस, जस्ट लेट मी प्रोसीड टू द क्वेश्चन साइड। चलिए चलिए बच्चों, क्वेश्चन मिल गया आपको? डीकेजी वाला सेट है चिल्ड्रन। प्रैक्टिकल क्वेश्चन वर्डिंग लिखिए, मिल गया बच्चों? लास्ट में आपको मिलेगा पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ जीएसटी। एक पेज पूरा छोड़ दीजिएगा, इसकी 5 जर्नल एंट्रीज बनती हैं। कितनी? 5, और आधे पेज का कैलकुलेशन होता है। ठीक है, तो अभी वो आपने पढ़ा नहीं है। बुक में 3 जर्नल एंट्रीज मिलेंगी डीके गोयल में जो गलत है। टोटल रियल लाइफ में 5 एंट्रीज होती हैं जो टीएसजी में आपको मिल जाती हैं। मैं आपको नोट्स में लिखवाऊंगा, परेशान बिल्कुल मत होइए, कोई बुक को रेफर करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो लास्ट ट्रांजैक्शन सब में आपको छोड़ना है, बिकॉज वो अभी आपने पढ़ा नहीं है। तो हर क्वेश्चन के बाद एक पेज खाली छोड़ना है आपको। फाइन, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 2 करेंगे बच्चों, 3 करेंगे, 1 2 3 मार्क कर लिया। देन चिल्ड्रन क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे, 7 करेंगे, 7 के बाद 8 करेंगे, 7 के बाद 8 करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ तो वो सब नहीं करना, हाँ सब लास्ट वाला आप सब छोड़ देंगे, अनटिल अनलेस परचेज सेल का ना आ जाए। ठीक है, समझ में आ गया? 4th छोड़ने को बोला, नहीं करना आपको। 6th के बाद 7th है, 7th के बाद 8th है, 8th के बाद 9th है। 9th कर लिया, मार्क्ड। फिर ये मिसिंग इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं। मिसिंग इंफॉर्मेशन सोल्यूशन में छापिएगा। हाँ सारी करने, ऑब्वियस सी बात है। खाना आधा खाते हैं क्या? ठीक है, 2 बार खाते हैं ना आधा आधा, तो पूरा हो जाएगा वो। चलिए, इसीलिए बुद्धि पनप नहीं पा रही लोगों की। मार्क कर लिया? तो पहले इतना कर लीजिए, मैं नेक्स्ट लेक्चर में इसको चेक करा दूं, फिर आगे दूंगा होमवर्क। चलिए, कोई ये तो पूछ लीजिए। आज की सेवाएं ये समाप्त होती हैं, और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा। आज का तो बहुत अच्छा वीडियो था।